इस सोल्जर का नाम माइकल होता है। आप कभी नहीं सोच सकते कि ये यहाँ बिना हिले डुले, बिना खाए पिए कई घंटे खड़ा था, क्योंकि उसके पैर के नीचे लैंड माइन था। ये कहानी शुरू होती है 3 दिन पहले, जब माइकल और उसका साथी एक मिशन पर थे, एक आतंकवादी को मारने का सीक्रेट ऑपरेशन। लंबे इंतजार के बाद उनका टारगेट दिखाई दिया, लेकिन वो शादी कर रहा था। माइकल ने सोचा कि उस नई दुल्हन के लिए भयानक हादसा न बन जाए, इसलिए वो थोड़ा झिझका और आतंकवादी ने उन्हें देख लिया। वो दोनों भागे। अच्छी बात ये थी कि रेगिस्तान में एक सैंड स्टॉर्म आ गया, जिससे वो छुपकर निकल आए। कुछ घंटे चलने के बाद उन्होंने रिलैक्स फील किया, तो उसका साथी बोला, बेस जाकर ठंडी बियर पीते हैं। तभी एक जोर का धमाका हुआ और उसका साथी उड़ गया। माइकल उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी उसका पांव भी लैंडमाइन पर आ जाता है। अब वो सिर्फ देख सकता था। उसका दोस्त दर्द में चिल्ला रहा था। माइकल उससे बोला, अपनी मेडिकल किट से सेडेटिव निकालकर खुद को इंजेक्ट कर, ताकि दर्द कम हो। उसकी काफी ब्लीडिंग हो रही थी, वो कुछ नहीं कर पा रहा था। माइकल आगे बढ़कर उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन साथी ने मना कर दिया और बोला, मेरा बचना मुश्किल है, तुम अपनी जान रिस्क में मत डालो। और वो खुद को गोली मार देता है। ये सब देखकर माइकल सिर्फ चिल्ला सकता था, वो कुछ नहीं कर सकता था। थोड़ी देर बाद उसने खुद को संभाला और सोचा, उसके साथी ने उसके लिए जान दी, तो अब उसे जीना ही होगा। उसने रेडियो से मदद मांगने का सोचा, लेकिन रेडियो 2 मीटर की दूरी पर उसके साथी के बैग में था। वो अपने शूलेसेस और कुल्हाड़ी से एक हुक बनाता है और मुश्किल से बैग खींच लेता है, लेकिन दुर्भाग्य से रेडियो डेड था। बैकअप बैटरी उसके साथी की जेब में थी। तब उसे याद आया कि रेडियो वाले बैग में सोलर पैनल होता है। उसने सोलर निकाला, उसे साफ किया, धूप में रखा और इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद सोलर से रेडियो चार्ज हुआ, तो उसने हेडक्वार्टर्स को कांटेक्ट किया और उन्हें बताया कि उसका साथी शहीद हो गया है और वो माइन पर खड़ा है, जल्दी रेस्क्यू टीम भेजें। सामने से जवाब आया, सैंडस्टॉर्म की वजह से हेलीकॉप्टर नहीं आ सकता, ग्राउंड टीम आएगी और उसको 52 घंटे लगेंगे। उसने अपनी वॉच में 52 घंटे का काउंटडाउन सेट किया। उसका खाना पानी अब खत्म हो रहा था। तभी एक सैंड स्टॉर्म आया। उसने जल्दी से अपने बैग से रुमाल निकाला, अपने मुंह को ढक लिया और बैग पहनकर राइफल को जमीन में गाड़ दिया, ताकि स्टॉर्म को फेस कर सके। स्टॉर्म के बाद उसने देखा कि उसके साथी की लाश उड़कर उसके पास आ गई थी। उसने उसके चेहरे को कैप से ढक दिया और बैकअप बैटरी निकाली, पर देखा रेडियो दूर उड़ गया है और पानी भी खत्म हो गया था। अब तो उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। वो आसमान में पिस्टल से फायर करने लगा और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। तभी वहाँ का एक लोकल आदमी दिखा। ऐसे चल रहा था जैसे वो माइन वाला रास्ता जानता हो। माइकल ने उसे बोला, यहाँ मत आओ, यहाँ माइन है। पर वो बिना रुके चला आया और माइकल की पानी की बोतल ली और जाते जाते बोला, एक कदम और आगे बढ़ो। माइकल कंफ्यूज होकर उसे देखता रहा। थोड़ी देर बाद माइकल ने देखा एक बच्ची आ रही है। उस आदमी ने अपनी बेटी को पानी देकर भेजा था। बच्ची ने 2 टॉय सोल्जर निकाले और जमीन पर रखे, एक गिरा दिया और दूसरे को आगे धक्का दिया। ये उसके लिए एक मैसेज था कि उसे आगे बढ़ना चाहिए। रात हुई, राजस्थान में ठंड बढ़ गई। उसने आग जलाई और वो अपनी वाइफ की फोटो देखने लगा। फोटो देखकर उसे जीने की इच्छा जागी और हिम्मत मिली। तभी वहां जंगली भेड़िए आ गए। उसने गोलियां चलाई, लेकिन वो उसके साथी की लाश को ले जा रहे थे। तभी एक भेड़िया माइन पर चढ़ गया, ब्लास्ट हुआ और सब भेड़िए भाग गए। सुबह हुई, वो आदमी फिर आया और उससे बोला, आंखें बंद करो और एक कदम बढ़ाओ। पर माइकल ने मना कर दिया। फिर उस आदमी ने आखिर वो रेडियो ला कर दिया। माइकल ने हेडक्वार्टर को कांटेक्ट किया, पर कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर रात हुई और भेड़ियों ने उस पर फिर हमला कर दिया। जवान रात भर उनसे लड़ता रहा। सुबह होती है, उसकी हिम्मत और उसका शरीर जवाब देने लगा था। वो गिरने वाला था, तभी किसी ने उसे पकड़ा। वो वही आदमी था। उसने उसे दवाई लगाई और अपनी कहानी बताई कि वो भी माइन क्लियर करते वक्त इंजर्ड हुआ था। एक पैर उसका उड़ गया था, लेकिन हॉस्पिटल में एक टीवी सीन ने उसे मोटिवेट किया। जीना है तो एक कदम चल के दिखाओ। उस दिन से वो एक पैर पर जी रहा है। शादी की, बेटी हुई और आज तक उसकी लाइफ चल रही है। माइकल को उस आदमी की बातों से थोड़ी हिम्मत मिली और फिर रेस्क्यू टीम की गाड़ी दिखाई देती है, लेकिन वो लोग माइकल को नहीं देख सके, वापस चले गए। सिग्नल फ्लेयर सिर्फ 2 मीटर दूर था। माइकल ने सोचा, या तो यहीं मर जाए या एक कदम आगे बढ़ाए। उसने हिम्मत की, एक कदम आगे बढ़ाया और कुछ नहीं हुआ। उसने देखा वो माइन नहीं थी, बस एक जंग लगी हुई डिब्बा था। आखिर में उसने फ्लेयर चलाया, फिर रेस्क्यू टीम आई और उसे ले गई। मोरल ऑफ द स्टोरी, जिंदगी में कभी कभी लगता है कि हम एक माइन पर खड़े हैं, हिल नहीं सकते, पर अगर हम थोड़ा सा हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ाएं, तो हो सकता है वो माइन ना हो सकता है लाइफ वाकई बदल जाए।